नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी लाइव पर। मैं हूं तुषार त्यागी और हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, जो राजस्थान एसआई की भर्ती निकली अपनी राजस्थान में, इसकी कंप्लीट बात करेंगे डिटेल में कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है, ये जो आपकी पोस्ट है क्या है, कब फॉर्म भरे जाएंगे इसके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। आरपीएससी ने विज्ञप्ति निकाली है कल, आपका 3 फरवरी को निकाली है और इसके अंदर टोटल 859 जो है वो पोस्ट मेरे को दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर आप इसको देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी योग्यता जो होगी, अगर मैं देखना शुरू करता हूं इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए हो। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 10+2+3 वाला जो आपका पैटर्न देखने को मिलेगा, 3 साल का जो ग्रेजुएशन है ये होना चाहिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद में आप एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि जो योग्यता है, या तो आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई हो, अगर पूरी नहीं हुई है तो आप फाइनल ईयर के अंदर इस साल आप उसके एग्जाम में सबमिट हो रहे हो या सम्मिलित होने वाले हो आप। ठीक, तो उसके लिए भी आप तब भी आप ऐसी स्थिति में आवेदन कर सकते हैं कि आप अगर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, या आपका मैं बोल सकता हूं बीटेक के, तो यहां पे इसमें एक चीज है आपका साक्षात्कार से पूर्व, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उससे पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आप अपात्र होंगे। यानी कि साक्षात जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू डेट जिस दिन से ये आपका प्रारंभ होगा उस दिन तक, मान लीजिए इंटरव्यू जो है वो आपका 1 दिसंबर से शुरू होता है, तो 1 दिसंबर से पहले आपके पास में कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ओके, देन सर अगर ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4200 इसकी ग्रेड पे है आपका। और बात करते हैं एज की, तो जो आयु सीमा है ये 1 जनवरी 2022 तक, 21 नहीं, अगला साल जो आएगा 2022 तक, जो न्यूनतम आयु है कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम से आपका अधिक से अधिक 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। ठीक, नेक्स्ट सर आपका 25 वर्ष से कम और 20, यानी कि 20 से 25 वर्ष का जो एज ग्रुप है, आयु वर्ग जो है, वो इसके फॉर्म को भर सकता है। आय की बात करते हैं तो यहां पे आपका SC ST और OBC, ठीक, और उसके अलावा मैं बोल सकता हूं अति पिछड़ा वर्ग जो है अपने राजस्थान के अंदर, इसको 5 वर्ष की आयु की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की महिला, इन महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनको 10 वर्ष की छूट दी गई है आपका। ठीक, उसके अलावा मैं देख सकता हूं यहां पे, अगर आप देखना शुरू करेंगे ये जो पेपर होगा, उसके अलावा मैं देखता हूं फिजिकल होगा, जो आपके पेपर जो होगा ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में लिया जा सकता है, यहाँ पे इन्होंने ऑब्लिक दे दिया है। और जो आपका पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, सभी प्रश्न पत्र जो होंगे, सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। अभी सिलेबस की बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका जो आवेदन अवधि है 9 फरवरी से आपका फॉर्म भरने शुरू होंगे और 10 मार्च तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। कोई गलती भी होती है तो आपको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने फॉर्म के अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो ये तो इसके बारे में हुई सामान्य बात। फिजिकल की बात कर लीजिए तो आपकी जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई जो है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष की, और जो सीना है वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है आपका लंग्स जो है, जो आपका मतलब सीना जो है वो फैलना चाहिए, फूलना चाहिए। ये इसके लिए एक योग्यता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इसके अंदर छूट दी गई है, और पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के जो अभ्यर्थी रहेंगे राजस्थान में, उनके लिए आपका 160 सेंटीमीटर आपका लंबाई की बात करी गई है, और सीने की बात करी गई है 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर आपका। यहां पे भी आप देखते हैं कम से कम वही 5 सेंटीमीटर जो है सीना फूलना चाहिए। महिला उम्मीदवार की अगर बात करते हैं तो लंबाई जो है इनकी 152 सेंटीमीटर, और वजन जो है वो 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए एक शारीरिक योग्यता है। और इसके अंदर नीचे नोट भी डाला हुआ है आपका कि उपरोक्त ऊपर वर्णित शारीरिक मापदंडों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों की ऊंचाई व सीने के माप में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जा सकती है। वो ऐसी स्थिति में जब आपके वांछित या मैं बोल सकता हूं
उपलब्ध संख्या जो है वो प्राप्त ना हो तो ये छूट देंगे। पेपर की बात करते हैं तो पेपर जो आपको देखने को मिलेगा यहां पे आपका एक जनरल हिंदी का पेपर होगा 2 घंटे का 200 नंबर का, और एक जनरल नॉलेज का यानी कि मैं बोल सकता हूं जीएस का पेपर होगा 2 घंटे का 200 नंबर का। अब ये पेपर देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे अपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना शुरू कर रहे हैं आप पेपर सेकंड जो देख रहे हैं या पेपर फर्स्ट हम देखना शुरू करते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी इसने क्वालिफिकेशन के लिए डाल रखा है कि आपका जो 40% के आसपास जो इसमें मार्क्स क्वालिफाइंग होने चाहिए। हालांकि इसमें मेरिट बनती है, 40% से नीचे वाले जो अभ्यर्थी नहीं लिए जाएंगे। तो यहां पे मैं देखना शुरू करता हूं पेपर फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपका पूरा लैंग्वेज का होगा, हिंदी का होगा। ये 2016 का सिलेबस है, इससे पहले 16 की भर्ती आई थी अपने राजस्थान में। तो जहां पे शब्द रचना, उसमें संधि विच्छेद, उसके अलावा मैं बोल सकता हूं समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये देखने को मिलेगा। शब्द प्रकार, उसके अलावा शब्द ज्ञान, उसके अंदर आप देखेंगे पर्यायवाची, विलोम शब्द, उसके अलावा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, उसके अलावा शब्द शुद्धि, व्याकरण कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्ति और परिभाषा शब्दावलियां। ये जो आपका पैटर्न होगा क्वेश्चन का, ये इसके अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस 200 होने वाले हैं। आपके मार्क्स जो हैं 200, 200 नंबर का ये पेपर होगा। ड्यूरेशन यानी कि इसकी समय अवधि रहेगी आपकी 2 घंटे की, और उसके अलावा इसमें क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसमें 2 नंबर का रहेगा आपका, तो ये 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 1/3 है। अपने राजस्थान के आयोग के जो भी पेपर होते हैं उसमें 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग या आपको मैं बोल सकता हूं नकारात्मक अंक जो है वो प्रदान किए जाते हैं गलत क्वेश्चन किए जाने पर, या फिर आप एक से ज्यादा चॉइस भर देते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग करी जाएगी। पेपर की बात करते हैं तो ये पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। बात करते हैं दूसरे पेपर की, मेरिट इन दोनों से बनेगी, दोनों की संयुक्त मेरिट बनेगी इनकी। बात दूसरे पेपर की करते हैं तो पेपर जो सेकंड देखने को मिलता है ये जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का आपका पेपर है। इसके अंदर एक यूनिट है आपकी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ राजस्थान के अंदर साहित्य वगैरह हो गया, हेरिटेज ऑफ राजस्थान हो गया, ये होगा। तो मेजर लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ आपका राजस्थान के अंदर आप बोल सकते हैं सोशल और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। राजस्थान के अंदर मैं देख सकता हूं आपका फ्रीडम मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता संग्राम देखने को मिलेगा। उसके अलावा बोल सकता हूं राजस्थान के मुख्य जो किले हैं ये इसके अंदर है, राजस्थान की पेंटिंग है, कला है। उसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के अपने मेले त्योहार, राजस्थान के संगीत, राजस्थान का आपका नृत्य, राजस्थान की संस्कृति। ठीक, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टूरिज्म पैलेस यानी कि मुख्य पर्यटक स्थल राजस्थान के। तो ये आपका राजस्थान का इतिहास मतलब कल्चर वाला है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इस संस्कृति वाला आपका पोर्शन है। और ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के अंदर भी आपसे राजस्थान की संस्कृति के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर वही आपको प्राचीन काल का इतिहास दिखाई देगा, और प्राचीन काल के इतिहास के अंदर आप साइलेंट फीचर ऑफ द मेजर लैंडमार्क ऑफ प्राचीन काल का इतिहास और मध्य काल का इतिहास, यहाँ पे भी कला, संस्कृति और शिक्षा की बात करी जा रही है। उसके अलावा आप देखना शुरू करते हैं सांस्कृतिक और आर्थिक विकास इसमें। उसके अलावा आप मॉडर्न पीरियड या आधुनिक भारत का इतिहास जो देखते हैं तो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जो देखने को मिलती है, हमेशा आपका 1857 की जो क्रांति है उसके पश्चात का जो अपना फ्रीडम स्ट्रगल रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। जो जितने मूवमेंट हुए हैं भारत में, ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहां से आपके बनते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें सीधा दे रखा है ब्रॉड फिजिकल फीचर, यानी कि विश्व के मुख्य भौतिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं में वो आपके पर्वत, पठार, नदी, मैदान सब कुछ आने वाला है। उसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करी जा रही है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी की बात करी जा रही है, विश्व के प्रमुख मार्ग की बात करी जा रही है, इंटरनेशनल वाटरवे, प्रमुख जल मार्ग, अंतरराष्ट्रीय जल मार्गों की बात करी जा रही है। उसके अलावा विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की बात करी जाएगी। नेक्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत का भूगोल भी लगभग इन्होंने पूरा दे रखा है, फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन भारत का। उसके अलावा आपका भारत के अंदर आप कृषि देखते हो, कृषि पे आधारित क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं। भारत के अंदर मिनरल्स में भी स्पेशली लोहा दिया है, आपका मैग्नीज दिया है, कोयला दिया है, पेट्रोलियम और गैस दिए हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो एटॉमिक मिनरल्स दिए हैं, यानी कि नाभिकीय जो खनिज हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। भारत के प्रमुख उद्योग
और औद्योगिक विकास, किन किन पंचवर्षीय योजनाओं में कौन कौन से आपके उद्योग स्थापित हुए हैं, औद्योगिक विकास किस चरण में भारत में हुआ है, भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। देन उसके बाद में आप देखेंगे भारत के अंदर प्राकृतिक वनस्पति, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड आपका इकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक, पर्यावरण और परिस्थितिकी संबंधी जो जितने भी अब मूवमेंट चल रहे हैं वो, और पर्यावरण संबंधित समस्याएं भारत के अंदर। देन राजस्थान की ज्योग्राफी देखते हो तो वही आपका फिजिकल फीचर, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान के अंदर प्रमुख संसाधन, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, वन, राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडायवर्सिटी, राजस्थान के अंदर प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान के अंदर खनिज और राजस्थान की प्रमुख खानें, राजस्थान के अंदर आपका जनसंख्या और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ठीक। देन उसके बाद में औद्योगिक विकास। आगे बात करते हैं तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस की बात करी जा रही है। तो पॉलिटी की भी बात करते हैं तो ये भी आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और भारत के परिप्रेक्ष्य में, दोनों परिप्रेक्ष्य में देखनी होगी। और यहां पे आप देखते हो तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का विकास, और विकास के साथ साथ में भारतीय संविधान के प्रमुख, मैं बोल सकता हूं, विशेषताएं आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम मेजरली इसके बारे में स्पेशली मेंशन करा गया है। तो नो डाउट यहां से आपके क्वेश्चंस उठेंगे। आगे की बात करते हैं तो संविधान सभा की बात करी जा रही है, भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करी जा रही है, प्रस्तावना की बात करी जा रही है, मूल अधिकार, उसके अलावा आप देखते हैं नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, उसके अलावा मैं देख सकता हूं आपका फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब भारत के अंदर आप संघीय व्यवस्था देखेंगे। उसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारत के संविधान में मुख्य संशोधन, आपातकाल की बात करी जा रही है। देन उसके बाद में पीआईएल की बात करी जा रही है। देन न्यायिक पुनरावलोकन और पीआईएल, ठीक। आगे देखते हैं तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ये दूसरा पोर्शन है। इस पोर्शन में बात करिए गवर्नेंस की बात करी जा रही है, और गवर्नेंस के अंदर आप भारत के राज्यों की, नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, भारत के राज्यों का प्रकृति, उसके अलावा देखना शुरू करते हो तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अलावा देखते हैं हम यूनियन ऑफ स्टेट एक्सक्लूसिव, उसके अलावा आप देखेंगे यूनियन एंड स्टेट के अंदर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको मैं बोल सकता हूँ कि कार्यपालिका की बात करी जा रही है, विधायिका की बात करी जा रही है और न्यायपालिका की बात करी जा रही है। देन भारत के अंदर राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा आपका निर्वाचन आयोग, उसके अलावा आप देखना शुरू करते हैं ऑडिटर जनरल की बात करी जा रही है, नीति आयोग के, योजना आयोग की बात करी जा रही है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करी जा रही है। तो लगभग जहां भी आप देखेंगे एक पॉलिटिकल साइंस का काफी रिच आपका सिलेबस दिया हुआ है। पेपर सेकंड जो है ये बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो आपको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान की भी गवर्नेंस डाली हुई है, इकोनॉमिक्स भी डाली गई है इसके अंदर इंडिया की, और भारत की इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप देखते हैं राजस्थान के भी कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज जो हैं ये यहाँ पे मेजरली डाले गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर कृषि, उसके अलावा औद्योगिक विकास, उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो है, उसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करी जा रही है, राजस्थान की प्रमुख योजनाओं की बात करी जा रही है। साइंस टेक देखते हैं तो इसके अंदर बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये ह्यूमन बॉडी, फूड, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह है, करंट इश्यूज, ये डाला गया है। देन राजस्थान के अंदर भी साइंस टेक्नोलॉजी के विकास की बात करी जा रही है। और बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की, यानी कि मैं बात करता हूं रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और उसके अलावा आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो ये जो है पेपर सेकंड है आपका, जो कि काफी बड़ा है और काफी लेंदी भी है। वही स्ट्रक्चर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ड्यूरेशन जो रहेगा इसका 2 घंटे का रहेगा, और 200 नंबर के 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ड्यूरेशन जो रहेगा 2 घंटे का रहेगा। और मैं बात कर सकता हूं यहां पे आपका 100 क्वेश्चन 200 नंबर 2 घंटे में, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी आपकी देखने को मिलेगी। पेपर की अगर बात करें तो 200 नंबर का ये पेपर हो गया, 200 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट हो गया, 400 नंबर का आपका पेपर हो गया है। और इस पेपर के अंदर आप सेकंड पेपर जो है यहाँ पे और फर्स्ट पेपर में, दोनों में ही आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये जो पेपर सेकंड है ये इसके लिए कहां से पढ़ा जाए, या ये इतनी सारी चीजें जो हम कहां से देखें। देखो अगर आप इसको देखना शुरू करोगे, जो आपका पेपर ले रही है अपनी आरपीएससी ले रही है ये,
और पूरा का पूरा जो सिलेबस रखा हुआ है, ये अगर आप इसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो आरएएस का, प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस इन्होंने उठा के रखा है। प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस है सीधा सीधा कॉपी करके रखा है, कोई उसमें ज्यादा चेंज नहीं करा है इन्होंने। कोई 10% कोई चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज कोई चेंज इसमें है नहीं। अब बात ये आती है कि जो टाइम जो आपके पास में वो काफी कम है। देख सकते हैं आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि जो पेपर है आपका 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें तैयार करना और उसके साथ में रिवीजन करना, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि कोई भी आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, कोई भी आपका मतलब तैयारी कर रहा हो फैमिली के अंदर, या कोई भी आपका गाइड हो, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो स्पेशली पढ़े जाएं। और नो डाउट बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट कभी लाइफ में पढ़े ही नहीं होंगे, जैसे लाइक किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी होगी, किसी ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी, है ना, या फिर किसी का साइंस से जो है वो नाता जो है वो बेगाना सा रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं देखना शुरू कर रहा हूं, आप एक काम कीजिए, पुराने जितने भी पेपर हैं एसआई के अब तक हुए हैं, लास्ट ईयर का जो पेपर है, आप एक बार उस पेपर को देखिए, उस पेपर का नेचर देखिए, आप देखिए कि आपको कितना पोर्शन आता है, कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके काफी वीक हैं, स्पेशली उन पोर्शन पे आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके बाद में आप मस्ट, सबसे बड़ी बात यह है कि इन 6 महीने में आपको सिलेबस एक बार निकालने के बाद 2 बार रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक पैटर्न रहेगा। इसके अलावा एसआई के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम भी लेके आ रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी पर हमारा एक पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो कि 9 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो इस कोर्स को आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर। आपको मिलेगा क्या, जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी सारी की सारी लाइव होंगी, और उसके अलावा आप जो किसी वजह से आपकी क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डिंग सेशन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी भी। देन जो नोट्स हैं वो हम आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पे क्लास के अंदर ही। और जो आपके डाउट रहेंगे तो उस डाउट के लिए हर चौथी क्लास जो है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जहां पे आपके डाउट जो है वो क्लियर करे जाएंगे। जो भी आपके मन में क्वेरी रहेगी कि सर ये चीज जो है समझने में नहीं आई है या मेरे को ये डाउट है, प्लीज इसको क्लियर कीजिएगा, तो वो डाउट आपके यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आगे देखना शुरू करते हैं। तो आप अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपको आना है अनअकैडमी पर और उसके बाद आप पाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन पर। तो एसआई के लिए आप 6 महीने के लिए अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 महीने की फीस मैं देखता हूं तो ये 5,600 दिखाई दे रही है, बट इसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा। और डिस्काउंट के बाद में फीस होगी 5,000 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए में आप अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे सारे कोर्स देख सकते हैं, उसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेगी, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे मिलेगी, वो इसी में इंक्लूड है। तो आप प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से आप आएंगे, हैव ए रेफरल कोड, तो रेफरल कोड पे आप यूज कर सकते हैं कोड तुषार लाइव, यानी कि मेरा नाम, उसके आगे आप लगा सकते हैं लाइव। और जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और इस 10% के ऑफ के बाद में आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा 5,040 रुपए, आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे, या मैं बोल सकता हूं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपका, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग रहेगी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेरी है, ये चीज़ जो है समझने में नहीं आई है हमें। उसके अलावा अनअकैडमी पर आपको कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगी, तो ये फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप पे आना है, और जैसे ही आप आएंगे तो वहां पे आपको प्रोफाइल खुलती हुई दिखाई देगी अनअकैडमी पे। तो यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस चलती हैं, लाइक जैसे मैं देखता हूँ ये होम पेज अनअकैडमी का दिखाई दे रहा है। तो ये प्रेजेंटली जो क्लासेस चल रही हैं सब फ्री क्लासेस चल रही हैं। टेस्ट सीरीज हैं आपके, डेली T20 क्विज जो चलता है ये फ्री है आपका। आरपीएससी एसीएफ के लिए चल रहा है या रीट के लिए हमने फ्री टेस्ट सीरीज यहाँ पे चला रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरी क्लास देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इस तरीके से आप एजुकेटर प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको प्रोफाइल मेरी शो होगी, और मेरे प्रोफाइल पे आने के बाद में आप इस तरीके से प्रोफाइल पे आ सकते हैं और मेरे को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी भी जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।
तो ये एक अनअकैडमी को ज्वाइन करने का देखने का पैटर्न है, जहां पे आप फ्री बहुत सी स्पेशल क्लासेस मिलती हैं, इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। और कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स जो हैं वो आपको पेड कोर्सेज में मिलेंगे, जहां पे आप घर बैठे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इसमें आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों करवाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट ही करवाएंगे, इसमें हिंदी लैंग्वेज भी करवाई जाएगी आपको। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।